नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। श्रद्धा और आफताब का मर्डर केस हम सब ने बहुत डिटेल में, आपने भी सुना, हमने भी सुनाया। अब उसमें लेटेस्ट तो यही है कि श्रद्धा की जो हड्डियां हैं वो उनके फादर के डीएनए से मैच हो गई हैं। अब इसके जैसे कई केसेस और भी सामने आए। अब जो हाल ही में जो एक केस सामने आया वो है गाजियाबाद के मुरादाबाद का। उसमें भी एक ऐसा ही मामला हुआ है जहां एक शख्स ने दूसरे एक इंसान के 4 टुकड़े कर दिए। अब ये कोई मामूली केस नहीं है, क्योंकि ये टुकड़े करने वाला लोगों ने मतलब आम तौर पर इतना ज़्यादा नॉर्मल मान लिया है कि हर कोई बस या तो मर्डर करने की सोच रहा है और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ही उसे एक सॉल्यूशन नज़र आता है, वो आता है टुकड़े कर देने का। तो क्या ये सही है? क्या ऐसी सोच रखना कि आप इंसान को जान से मार दे और उसके टुकड़े फिर इधर उधर पॉलीथीन में रख के कुछ कहीं ऐसे फेंक दें? आमतौर पर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं जब से ये आफताब और श्रद्धा वाला केस हुआ है। तो जो गाजियाबाद मर्डर केस है उसके बारे में आज आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो बेहद ही ज़रूरी हैं जानने के लिए। तो अंकित जो है वो एक पीएचडी स्टूडेंट थे जिनकी हत्या कर दी गई। वो अपने एक किराए के घर पे रहते थे अकेले, क्योंकि उनके कोई माँ बाप भी नहीं थे, कोई फैमिली में कुछ खास कोई ऐसा था नहीं, तो वो अकेले किराए के घर पे रहते थे। लेकिन उनके दोस्त काफ़ी थे और वो क्योंकि पीएचडी कर रहे थे, काफ़ी उम्र भी थी, लेकिन क्योंकि माँ बाप नहीं थे तो एक इंसान दोस्तों को ही अपना परिवार मान लेता है, तो दोस्त तो खूब थे। तो जब जिस किराए के घर में वो रहते थे वहाँ पर एक मकान मालिक था, उसका आना जाना लगभग लगा रहता था। उस मकान मालिक का नाम था उमेश शर्मा। तो ये केस यहाँ से शुरू होता है कि कैसे एक मकान मालिक अपने किराएदार को जान से मार देता है और इतनी बेरहमी से मारता है, जो ये केस आपको बताएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उमेश के दिमाग में क्या लालच आया या क्या उसके साथ हुआ, उसने जो एक चीज़ ठानी वो ये कि वो अपने किराएदार अंकित को जान से मारेगा और उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ही सॉल्यूशन मिलता है, वो है टुकड़े कर देना। तो एक दिन ऐसे ही उमेश अंकित के घर पहुंचा, जो किराए का घर था उमेश ने दिया हुआ था। वहाँ पहुंचता है और उससे नॉर्मली बातें करना शुरू करता है। बात करते करते वो बोलने लगता है कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ, उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए। तो ऐसी बातें करते करते हल्की फुल्की बातें उमेश अंकित से करता रहा। अब जैसे ही वो बातों में आने लगा, नॉर्मली हम नहीं जान पाते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उमेश तो नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन अंकित के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि अगला वार वो क्या करेगा। तो जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ और सामने उमेश है, आपस में दोनों बात कर रहे हैं, तो उमेश बातें करता करता अंकित के पीछे पहुँचता है और अचानक से उसका गला दबा लेता है। गला दबाते ही अंकित तड़पना शुरू करता है, लेकिन वो तब तक गला दबाता रहता है जब तक अंकित की मौत नहीं हो जाती। अब मौत हो जाने के बाद सबसे पहले जो आरोपी होता है वो यही सोचता है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब इसमें ये सोचा जाता है कि कैसे काटा जाए या लपेट कर कहीं फेंका जाए, या किसी की मदद लेने से भी वो इंसान घबराता है कि कहीं बात खुल ना जाए या पता ना चल जाए। कोशिश वो एक हद तक यही करता है कि आपस में ही अपने आप ही वो उस काम को निपटा ले। तो हुआ ये कि जो उमेश है वो पहले एक हड्डी के विशेषज्ञ जो होते हैं, रोग विशेषज्ञ, उनके यहाँ पे कंपाउंडर की नौकरी करता था। तो वहाँ पे उसका काम था, जो जैसे हम लोगों के हाथ पे कहीं चोट लगती है तो एक प्लास्टर करता है डॉक्टर, तो इस प्लास्टर को काटने, मतलब एक छोटी सी आरी होती है उसको काटना, ये चीज़ उसका काम था। एज अ कंपाउंडर वो ये काम करता था। तो वहाँ से उसने आरी चलाना सीख लिया, मतलब वो उसका मास्टर हो गया था कि आरी कैसे चलानी है। तो वहाँ से उसने ये चीज़ सीखी। अब क्योंकि लाश उसके सामने पड़ी थी तो इसे ठिकाने कैसे लगाया जाए, तो उसकी पुरानी जो प्रैक्टिस थी आरी से काटने की वो काम आई। पॉलीथीन वो पहले से अपने घर में ला के रख चुका था कि उसे टुकड़े करेगा तो उसमें फेंक कर, उसमें बांध कर फेंकेगा। तो वो आरी भी पहले से उसके पास थी। तो अंकित की लाश के उसने 4 टुकड़े किए। उन चारों टुकड़ों को उसने अलग अलग पन्नी में बांधा। सफ़ेद रंग की वो पन्नी थी जो उसने ला के रखी थी, काफ़ी मजबूत। उसमें उस टुकड़ों को उसने बांधा। तो उसमें जो उसके टुकड़े थे, 2 टुकड़े उसने फेंके गंग नहर में, एक टुकड़ा फेंका उसने ईस्टर पेरिफेरल हाईवे पे फेंका, और जो आखिरी टुकड़ा था वो उसने खतौली में फेंका। मतलब 2 टुकड़े एक साथ फेंके और एक एक टुकड़े अलग। ये चारों टुकड़े उसने अलग अलग जगहों पे फेंक दिए थे। किस लिए? क्योंकि उसे ये पता था
कि वो अगर टुकड़े नहीं मिले तो वो शायद बच जाएगा। अब उसे ये कैसे पता था कि वो टुकड़े नहीं मिलेंगे तो वो बच जाएगा, उसका भी उसने खुलासा किया। खुलासा ये कि उसने यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें सर्च की कि कैसे वो बच सकता है, इनसे, पुलिस से कैसे बच सकता है। तो उसने पुलिस से बचने के लिए किया ये कि यूट्यूब पे तमाम तरीके की वीडियोस देखी और उससे उसे ये आइडिया मिला कि अगर वो टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंक देगा, वो टुकड़े अगर मिलेंगे ही नहीं तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और क्योंकि उसे ये भी पता था कि अंकित के माता पिता नहीं है, कोई परिवार खास है नहीं, तो उसका कोई पता क्या लगाएगा। और ये चालाकी उसने एक और दिखाई कि उसने किया ये कि अंकित का जो फ़ोन था वो उसके मौत के बाद, मरने के बाद भी इस्तेमाल किया, लोगों को जवाब देता था, जो उसके पास उसके दोस्तों के मैसेजेस आते थे उनके जवाब देता था ताकि लोगों को ये लगे कि वो जिंदा है। लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं। अब उसने दोस्त इतने अच्छे बनाए थे कि उन दोस्तों को पता चलने लगा कि ये अंकित नहीं है, ये कोई और है जो उसे जवाब दे रहा है। क्योंकि आप आमतौर पर जब आप बातचीत करते हैं तो एक आपका स्टाइल, एक तरीका पता होता है। तो जब उसके दोस्तों को ये शक हुआ तो उन्होंने कई दिनों तक तो खुद ही ये तलाश जारी रखी कि कैसे कि हमारा दोस्त अंकित कहाँ गायब है। लेकिन जब कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला, तो वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और फिर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें उमेश के साथ एक और उसका दोस्त भी मिला हुआ है, जिसके पास जो उमेश है उसने अंकित का कार्ड दिया था। कार्ड कैसा? डेबिट कार्ड। उससे उसने ये बोला था कि ये कार्ड लेकर जाना और उससे कैश निकालना। उससे करीब 1-1.5 लाख रुपए अंकित के कार्ड से निकाले भी गए, जो उमेश का दोस्त था। तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। एक और आरोपी है इसमें जो भी फरार है, जिसकी पुलिस को तलाश है, उसकी भी वो भी पकड़ा जाएगा। अब अंकित जो था, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ाई क्योंकि एक अच्छे दोस्त का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्त नहीं होते तो शायद अंकित की लाश कहाँ है या टुकड़े कहाँ है किसी को कुछ खबर नहीं होती, क्योंकि परिवार भी कुछ खास नहीं था। अब पुलिस के पास 2 आरोपी तो गिरफ्त में हैं। जो एक मेन आरोपी है वो उमेश, वो उनकी गिरफ्तारी में है और उसको रिमांड पर रखकर अब ये भी पता लगाया जाएगा कि वो तमाम टुकड़े किस किस जगह पे हैं और वो वहाँ से निकाले जाएंगे, उन्हें रिकवर किया जाएगा। फिर आगे की जांच और होगी। अब पुलिस को इसमें केस में क्या क्या बरामद हुआ है वो है अंकित का डेबिट कार्ड, मोबाइल, अंकित के बैंक पेपर्स, कुछ जले हुए कपड़े और अंकित की बाइक। जो बाइक है वो उमेश के किसी दोस्त के पास, मतलब किसी सेकंड पार्टी के पास वो बाइक थी, तो वो बाइक चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सबसे मेन जो इसमें ये है वो आरी, जो जिस आरी से उसके टुकड़े किए गए थे, उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो ये इस केस में काफ़ी ऐसी चीज़ें बरामद हो गई है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उमेश ने खुद कबूल कर ली है। लेकिन जांच तो आगे होगी। एक जो आरोपी फरार है उसे भी पकड़ा जाएगा। अब इस केस पे और चीज़ें क्या निकल कर आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये टुकड़ों वाला सिलसिला जैसे थम ही नहीं रहा है। कभी दिल्ली में, कभी गाजियाबाद में, कभी नोएडा में, ये तमाम ऐसी जगहों पर ये टुकड़े वाले किस्से निकलते आ रहे हैं। लोग पता नहीं कब कोई यूट्यूब से इंस्पायर हो रहा है कि कोई किसी केस से इंस्पायर हो रहा है, तो ये कहाँ जाके थमेगा ये तो नहीं पता। लेकिन इस चीज़ को इतना ज़रूर दिमाग में डाल ले कि कोई भी आरोपी हो, कोई कितना भी शातिर बन ले, कितना भी स्मार्ट बन ले, वो पकड़ा ही जाएगा। चाहे वो श्रद्धा के केस में हो, चाहे वो इस गाजियाबाद मर्डर केस में हो, चाहे वो कोई भी केस हो, आरोपी आरोपी होता है और वो कोई भी कांड कर ले पकड़ा ज़रूर जाता है। तो इस केस की जो तमाम डिटेल्स थी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें कोई और अपडेट आएगा वो भी आपको पहुंचाएंगे। और किस केस के बारे में आप सुनना चाहते हैं या कोई ऐसी स्टोरी जो मैं लेकर आती हूँ उसमें भी कोई आप अगर एक टॉपिक चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।